नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है और आज खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे जुलाना कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का अभी अपने हलके में जाने पर विरोध हुआ। और पिछले दिनों अगर हम बातचीत करें तो दुष्यंत चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी भिवानी में जब उन्होंने विज़िट किया फ्लड हिट एरिया के अंदर, तो वहाँ भी एक ताऊ से वो उलझ गए। उससे कुछ दिन पहले नायब सैनी रोहतक आए हुए थे और किसी सरपंच के साथ उनकी कहासुनी हो। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। विनेश फोगाट जो कल तक सबकी चहेती थी और कांग्रेस पार्टी ने जुलाना में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट एलिजिबल कंटेस्टेंट्स होने के बावजूद भी पार्टी के पास उन्होंने विनेश फोगाट को लोगों की डिमांड पर टिकट दी और वो विधायक भी बनी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वही लोग विधायक जी से नाराज। आज हम हरियाणा की हमारे लोगों की इस साइकोलॉजी, इस आदत पर बातचीत करेंगे। देखिए, हरियाणा का मिजाज थोड़ा सा अलग है। वैसे तो देश वाली बेल्ट का मिजाज अलग है, उधर बागड़ियों का अलग मिजाज है। हर इलाके का अपना एक लोगों का तेवर होता है और ये तेवर शुरू से है। हमारे लोग कहा भी जाता है खड़ी बोली बोलते हैं, मुंह फट होते हैं। इसीलिए शायद चौधरी छोटू राम ने कहा है, ऐ मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बात मान ले, एक तो तू बोलना सीख ले और दूसरा अपना दुश्मन पहचानना। लेकिन लगता है कि इतने लंबे समय के बाद भी चौधरी साहब की बात जो है हमारे लोगों ने नहीं सीखी। उसी बात को सही टोन में, सही शब्दों में पिरो करके अपना काम करवाया भी जा सकता है। लेकिन हमारा लोगों का जो टोन है ना, टोन शब्द तो शायद इतने ना, क्योंकि हमारे लोगों के पास लिमिटेड सी वोकैबुलरी होती है, इसीलिए उनको बार बार गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास शब्दों में वो पिरो नहीं पाते हैं। इसीलिए उनके मुंह से गाली गलौच, इसीलिए उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। ये हमारी भाषा का अंतर है कि जब कभी भी आपको कोई अपनी बात कहनी हो तो आप शब्दों में बयां करके सामने वाले के रख सकते हैं और फिर उसके जवाब का इंतज़ार करके काम को बना सकते हैं, जिनको हम सॉफ्ट स्किल्स का नाम देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम देते हैं। तो जुलाना विधायक विनेश फोगाट की कल की ही बात है, थर्सडे की बात है, गुरुवार की बात है। वो अपने हलके में आए और वहाँ एक सरपंच साहब ने ये कहा कि मैडम जी, हमने 100 बार आपको, विधायक जी आपको फ़ोन किया इस बारे में जो हमारे खेतों में इतना पानी भर गया था, लेकिन अब 60-70% पानी उतर गया है, तो आप हमें संभालने के लिए आए हो, अब पानी निकालने की बात कह रहे हो। विधायक जी, आपको लोगों के दुख सुख में भाग लेना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक विधायक का, एक सांसद का जो है काम ये होता है कि वो काम करवा पाए या ना करवा पाए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन लोगों के सुख दुख में और लोगों को अपना बना करके लोगों के बीच में ही रहे, ये पहले हमारे लोगों की डिमांड होती है। चौधरी देवीलाल इसीलिए पॉपुलर थे क्योंकि वो लोगों के बीच में ही रहते थे। वो हरियाणा के लेंथ एंड ब्रेथ, पूरे हरियाणा को वो पैदल ही नाप देते थे। इसीलिए उनको पूरा रूट पे किस किस वर्कर का घर पड़ता है, किसका क्या नाम है, किसने कौन सी खेती कर रखी है, सबसे पहले वो खेती बाड़ी का हालचाल जानते थे और बाय नेम वो लोगों को जानते थे। इसीलिए खास करके ग्रामीण अंचल में ताऊ देवीलाल जैसा कोई दूसरा सानी पैदा ही नहीं हुआ हरियाणा में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 2005 में मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरे हरियाणा में
रैली निकाली थी, किसानों के बीच में हो गए, गाँव के बीच में गए, किसानों के मुद्दे उठाए, तब जाकर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी थी। और जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने कर्जा माफ़ी, बिजली के बिल माफ़ी और पेंशन में वृद्धि, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता बनी। जिस किसी ने भी किसानों को, मज़दूरों को, गांव के आदमियों को समझाना, उनके तेवर को, उनके मिजाज को, वो कामयाब हुए हैं। और सिर्फ आप अपने एक सेलिब्रिटी स्टेटस में, क्योंकि देखो विनेश फोगाट एक इंटरनेशनल आइकॉनिक लेजेंडरी एथलीट रही हैं, बहुत ही अच्छी मेडलिस्ट हैं, उनका उस फील्ड में मान है, सम्मान है, बहुत बड़ी फाइटर है। और वो गेम है इंडिविजुअल गेम, कि उस खेल में सिर्फ अपने बारे में प्लेयर सोचता है। जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, वो टीम वर्क है, जहां आपको एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी आप सामने वाली टीम को बीट कर सकते हो। लेकिन रेसलिंग एक इंडिविजुअल गेम है कि आप, एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को चित करना, तो आपको अपने बारे में, आपकी अपनी ही परफॉर्मेंस आपको मेडल दिला सकती है और आपको मेडल से दूर भी ले जा सकती है। राजनीति जो है एक कोऑर्डिनेशन का खेल है, ये टीम वर्क है। तो हमारी जुलाना विधायक विनेश फोगाट को हमारी सलाह है कि हमारे लोगों का मिजाज समझे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। लोगों ने आपसे शिकायत की कि आप हमारे काम नहीं करवाते, फ़ोन नहीं उठाते। लोगों का बड़ा दर्द काम को लेकर के नहीं है, लोगों का बड़ा दर्द आपकी अनुपस्थिति है। आप ग्राउंड पर कम रहते हैं, लोगों से कनेक्ट कम करते हैं, उनके फ़ोन कम उठाते हैं, उनके सुख दुख में कम भागीदार बनते हैं। लोगों का असली दर्द यही लोग, देखिए हरियाणा में तो हर व्यक्ति राजनीतिक है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग, चाचा ताऊ काका होक्के पे बैठ करके पूरा दिन राजनीति करते, उनको भी पता है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। और जहाँ तक काम की बात है ना, नायब सैनी के हलके में भी काम वाम को लेकर के स्थिति 19-21 यही है। वहाँ भी लोगों को काम ना होने की शिकायतें हैं। जितने बड़े मंत्री हैं, काम वाम सभी के हलके में ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी प्रेजेंस ग्राउंड पे, आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा अम्बाला पहुँचे हुए हैं, कुरुक्षेत्र पहुँचे हुए हैं। और इस इलाके में जहाँ से हुड्डा परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, घर है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद विजिट करके गए हैं, ट्रैक्टर चला के गए हैं लोगों के बीच में। उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी आए थे, बहादुरगढ़ में भी आए थे। सबको पता है कि आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन चूंकि हुड्डा साहब की ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है जो अब राजनीति में, पिछले 100 सालों से वो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव है, तो वो यहाँ के लोगों का मिजाज, यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी जानते हैं। इसीलिए बार बार कोई भी मौका हो, ब्याह शादी का मौका हो, दुख बांटने का मौका हो, कोई फसल का नुकसान हो, कोई दंगल हो, कोई भंडारा हो, कोई भी तो चांस मिस नहीं करते कि वो लोग यहाँ एक्टिव रहें। मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी से एक बार विधायक बने हैं और मंत्री भी बने हैं। वो इस एरिया में इतने पॉपुलर इसलिए हैं शायद क्योंकि उनका घर यहीं है, यहीं रहते हैं। हारने के बावजूद भी लगातार सोशल फंक्शंस में, लगातार हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जितना लोगों को आप दिखोगे, जितना लोगों के बीच में रहोगे, उतने ही आप राजनीति में कमबैक कर सकोगे। अगर आप विपक्ष में है तो अगर सत्ता में बने रहना है तो इसीलिए आपको लोगों के बीच में बने रहना है। तो हमारी बहन इंटरनेशनल एथलीट, आइकॉनिक रेसलर विनेश फोगाट जो जुलाना से विधायक हैं, आप एक ऐसे हलके के विधायक हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगने वालों की जो लिस्ट है ना, जो किसी को भी टिकट दे देते तो वो यहाँ से सीट निकालने का उतना ही दावेदार था, उतनी ही प्रोबेबिलिटी थी जितनी हो सकता है इससे बड़े मार्जिन से भी वो जीत जाते। लेकिन लोगों की भारी डिमांड पर आपको
जो टिकट मिली है उसका आप सम्मान कीजिए, लोगों के बीच रहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की ताकत से ही आपको यहाँ की टिकट मिली और आप जीत पाए। लोकल मीडिया की भी काफ़ी शिकायत रहती है, विनेश फोगाट जुलाना विधायक फ़ोन नहीं उठाती, बाइट नहीं देती, कभी कभी गुस्सा भी कर जाती हैं, मिजाज बड़ा तेवर जो है बड़े अलग रखती हैं। देखिए, राजनेता को इस तरह के तेवर तभी रखने चाहिए जब आप कुछ हासिल कर लीजिए। आप फर्स्ट टाइम विधायक हैं, एथलीट वाला एटीट्यूड आपको मैट पे ही अच्छा लगेगा अपोनेंट के सामने। जनता आपकी अपोनेंट नहीं है, जनता आपकी टीम में है, और अपनी टीम के को इस तरह के तेवर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हर्जाना ही भरना पड़ सकता है। तो बहन विनेश दादरी के बलाली गांव से आती हैं, कितनी मेहनत करके आप उठ करके उस मिट्टी से आई हैं और आप इंटरनेशनल आपकी पहचान है। आपकी ही पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक आपकी डायरेक्ट एक्सेस है। सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं लोगों की देन है। हमारे इस इलाके में खास करके लोगों के ना कुश्ती उनके खून में है, और यहाँ इतनी पॉपुलर है कुश्ती, उसी के कारण आपको इतना मान सम्मान मिला। आपने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है इसी कुश्ती की बदौलत किया है, और इन्हीं लोगों की जो कुश्ती फेवरेट है, इन्हीं लोगों ने आपको ताकत दी है कि आप इतना आगे आज बढ़ पाए। इन लोगों को अब वापस लौटाने का समय आया है। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एमएलए, अभी हाल ही में आपने जो विधानसभा सत्र हुआ था उसके अंदर मॉनसून सेशन में आपने आवाज़ भी उठाई थी जुलाना में कि हमारे काफ़ी सारे एरिया में पानी भर गया है, पंप सेट लगा करके उसको डी वाटर किया जाए। इस तरह की आपने कुछ गाँव के नाम भी लिए थे। वहाँ आपकी हाज़िरी वो दर्ज हो चुकी थी, अखबार की सुर्खियाँ बनी थी, लेकिन लोगों में, जनता में, जुलाना में आपकी जो उपस्थिति है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तभी आप एक सफल राजनेता माने जाएंगे। और ये सलाह आपको ठीक लगे तो आप इसको अपना सकते हैं, नहीं तो ये जनता जनार्दन है, चढ़ाने में समय नहीं लगाती तो नीचे उतारने में भी समय नहीं लगाएगी। नमस्कार।